बेटा 10वीं में कितने बने? बेटा 10वीं में कितने बने? अरे बेटा 10वीं में कितने बने? सुनाई दे रहा है गंडमारा नहीं हो रहा। मर गया वो। फीस भर दे नहीं तो स्कूल में रह नहीं पाएगा। मार के छोड़ो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 10वीं के बारे में, मगर पता नहीं क्यों 10वीं की बात क्यों कर रहा हूँ, जबकि मुझे 10वीं का पढ़ना चाहिए बहनचोद यार। और पढ़ने से आज मुझे याद आया मेरी तो 5 तारीख को एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम के रिलेटेड जो है मेरी मैडम का अगस्त से लेके जनवरी के बीच में जो हृदय परिवर्तन हुआ है, वाह। मतलब अगस्त में कुछ ऐसा बोलती थी, बेटा 10वीं तो बहुत आसान है, नर्सरी से भी आसान है बेटा, हम 10वीं के जो तुमको क्वेश्चन देंगे ना सिर्फ बेटा वो ही करना, वो ही आएंगे। और लैंड ये बात सुन के तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि 15 दिन पहले तो हमारी टीचर हमारे हाथ में दे देगी पेपर बस पर काट ना ले। मगर मैं तो पीवर गलत था, क्योंकि यार जनवरी में तो बहन की लोड़ी क्या बोल रही है। मुझे कहती 2 दिन पहले बेटा एग्ज़ाम में तो कुछ भी आ जाता है। पिछली बार तो मेरे पति के सामान का साइज तक पूछ लिया था। सोचो बेटा हमारे भरोसे रहना ही नहीं बेटा, भूख है पढ़ो गणवरसरी का। और इस गंड में रो शब्द से याद आया मुझे मेरा प्यारा गुड्डू सर। वैसे गुड्डू हम उसे प्यार से बोलते थे, उसका असल जिंदगी का नाम था RK दुबे। RK का फुल फॉर्म बोले तो रंडी का। और मेरा RK रंडी सर सेम ऐसा ही दिखता, सेम डिट्टो भाई, ऐसे ही बाल झाट सरी का, आजू बाजू शरीर भी ऐसा ही फुग्गे सरी का फुला हुआ जैसे बारूद भरा हो। मतलब कहीं ये कार्टून मेरे सर को देख के तो नहीं बना लिया भाई, कॉपीराइट मानना पड़ेगा सर। चलो इनके घर पे दरवाजा तोड़। तो जब हमारा ये टोपा सर जो है पढ़ाता है क्लास में, तब मेरा जिगरी कुछ ऐसी हरकतें करता है। तो ये होल स्क्वायर यहाँ लिखाएगा। सर आपकी जी का होल कितना बड़ा है? क्या बोल रहा है? सर पानी पीने का पूछ रहा। तो सब कल का होमवर्क करके आएंगे। सर आपके मुंह पे टोपा रख दो तो आपके मुंडे का क्या हाल हो जाएगा? फिर तो कुछ बोला। सर पानी पीने का पूछ रहा था। हमारी गैंग के एक शूटर ने पता नहीं क्यों सर को दादू बोल दिया। जब से मादर चौथ जब भी कुछ होता है क्लास में, कोई भी मस्ती करे, ये प्रिंसिपल को ले आता है, वो प्रिंसिपल को बोलता है मैडम ये बच्चे मुझे दादू बोलते हैं। अरे लंड दादू बोले तुझे हमारा। तो ये सब देखने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि तुम्हारा सर तो टोपा है, मगर ऐसा नहीं है। तो अगर हम उसकी क्लास में 20% लेते हैं ना, तो उसके बाद 80% तो हमारी लेता है पूरी खोल खाल के। एक दिन हमारी क्लास में उसका रौद्र रूप आ चुका था, तो कुछ उसने ऐसा कहा, बेटा एक बदमाश मरेगा ना तो तुम पे जाओगे, और 100 बदमाश मरेंगे तो मैं पे जाऊंगा। अरे बहन जो आतंकवादी है क्या? और जैसे कि अपन लोग आल वाल चढ़ाते ना, जैसे अंडबंड का टोला जो ना नाचे में हिनका लोड़ा नाचते ना अब। तो एक दिन मेरा दोस्त मेरे सर को बोल रहा था सर लटक जाओ, सर लटक जाओ, सर चबा के तुम सो जाओ। और ये बात मेरे सर ने सुन ली और बहुत ही नरमी से जवाब दिया, जो मेरे को बोले वो 10 बाप का। और झूठ नहीं बोल रहा हूँ बहनचोद, मेरे सामान की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और उस पूरे पीरियड में मुझे इतनी जोर से मौत आ रही थी ना, मगर मैंने सर को बोला नहीं, क्योंकि जान जाए मगर आल ना जाए। और इस घटना से आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा सर तो सिर्फ बकचोदी करता, मगर ऐसा नहीं है। जब मारने पे आता है ना, अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। बेटे चाटे तो सस्ते लोग मारते हैं भाई, डुक्का मारता, डुक्का ऐसा मारता है ना, लगता है भाई खली से हरियाणा से सीख कर आया। और अगर कोई CBSE बच्चा आके अगर उसका एक चाटा भी खा लेना, या फिर मेरे को तो चेहरा ही देख लेना, वही मर जाए। तो CBSE वालों तुम दिल पे मत लेना, दिमाग पे लेना, क्योंकि तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो एक टेररिस्ट है। तो इस साल भी हमारे स्कूल वालों ने हम बच्चों का मन लंड रखने के लिए खेल महोत्सव का आयोजन किया। उसमें क्या भागने का कंपटीशन हुआ, और मैं इतना तेज भागता हूँ, मतलब चीते का मूत पे भागता हूँ। फिर समझ जाओ तुम कितना तेज भागता हूँ चीते का मूत। तो मेरा एक दोस्त था, उसका हाथ तेज चलता था मगर पैर धीरे। और बड़ी बात ये थी कि वो बीरबल के खानदान का था, और वो तो जीत सकता नहीं था गड़मरा, मगर कोई और भी नहीं जीतना चाहिए। तो उसने बीरबली चाल चली और सबको जाके कह दिया जो पहले लाइन पार करे वो जगत का।
और जान जाए मगर आल नहीं, हार गया बेंचो। तो चलो यार एक बारी का मैं 10th का पढ़ भी लूँ, मगर कोई श्रद्धा भी तो होनी चाहिए ना यार। बेटा 10वीं का पढ़ना कब से चालू करेगा? बस मम्मी जैसी श्रद्धा मिल जाएगी उसके अगले दिन से पढ़ना चालू कर दूंगा। मेरा लंड प्रधानमंत्री जी, पहला सवाल जो इस ऑडिटोरियम के एक लौंडे के मुंह में से आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम ब्लैक डेविल है। पबजी वाला है क्या? सही पकड़े हैं, मैं 12 बार 12वीं फेल का छात्र हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम एक बार मुठ मारते हैं मगर उसके बाद हम दूसरी या तीसरी बार कंटिन्यू मुठ क्यों नहीं मार पाते? इसमें मेरी सहायता करें। मेरा लंड प्रधानमंत्री जी, इस मुट्ठल की मुठ मारने में सहायता करें। अब इसकी सहायता कैसे करूँ? उसके घर पे जाकर मुठ मारोगे इसके? देखो मुट्ठल बेटा, मुठ मारने से पहले कप चाय पिया करो लक्षद्वीप के पानी की, और फिर मुठ मारने जाया करो। 1 2 3 क्या इकट्ठी 30 35 मार डालो। ए मोदी, मेलोडी इतनी चॉकलेट क्यों होती है? हाँ मेलोडी, क्या मेरी लोड़ी चाहिए? अच्छा आ रहा हूँ। चलो बच्चों, सबके प्रश्नों का सीधा जवाब दे देता हूँ। 15 दिन पहले तुम्हारे घर के बाहर पेपर आ जाएगा। अब मुझे काम से ओयो के बगल में जो सड़क है वहाँ झाड़ू लगाने जाना है, क्योंकि स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। अरे 5 तारीख से तो एग्जाम है, पढ़ा तो कुछ नहीं मगर चलो पेन पेंसिल तो लाए। पापा जरा 100 का देना। क्यों बेटा, बीड़ी सिगरेट की लत लगा ली क्या? अरे नहीं पापा, इतनी अच्छी आदतें मैं कहाँ लगाऊंगा। मुझे तो वो पेन पेंसिल लेने जाना है, ये 5 तारीख से एग्जाम आ रही ना। जा जेब में से हेड़ कर ले जा। ले बेटा क्या निकालू? पेन पेंसिल रबड़ शार्पनर है? अरे नहीं अंकल, ये सारी चीजें मेरे का काम की। मुझे तो एक आप अफोर्डेबल अंडर 100 रुपीज एक वाइट कलर की रस्सी दे दो जो मेरा वजन झेल ले बस। तो मेरी तो 10वीं की तैयारी एकदम तैनात चल रही है और एकदम सारी काम की चीजें खरीद के ले आया हूँ मैं, जो एग्जाम में काम आएगी। और बाकी ये पिक्चर जो है खत्म करते हैं। हाँ छोटी पिक्चर है क्योंकि असली पिक्चर तो रिजल्ट आने के बाद ही बनेगी 10वीं की। मुझसे गलती हो गई तो तुम मुझे मना कर रहे हो? नाटे टकलू, तुम पछताओगे।